कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गरीबों का कारवां जिसकी क़यादत मोहतरम शाह मोहम्मद तांतरे साहब यहाँ पर कर रहे हैं, कि पिछले 3-3.5 साल जो इनका दौरे इक़्तिदार एज MLA पूंछ रहा, हवेली रहा, इन्होंने उसके अंदर जो काम किए उसकी मिसाल पिछले 30 सालों में कहीं 30-40 साल जो पिछले गुजरे उसमें कहीं नहीं मिलेगी आपको। और उसी का नतीजा कि आज आप लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग आज के दिन होने जा रही है, कि हमारी गुजर बरादरी से दूसरी बरादरी से भी आज लोग हमारे पास, जबकि ये इस वक्त हमारी हुकूमत नहीं है, तब भी ये सैकड़ों का जो काफिला है वो आके लोग आज हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं। इसका का नतीजा ही है कि जो आप लोग यहाँ पर जमा हुए और इनके जो काम काज जो इन्होंने किए उनको देखते हुए आप जो आज ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी पार्टी के साथ जितने भी तंजीम के साथ ये हमारे इतने बड़े लोग, जांबाज लोग जो जुड़े हैं, ये सब मिलकर इकट्ठे होकर हमने ये इब्तिदा की है कि उससे भी बढ़कर हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। इसलिए करेंगे कि हमें शाह मोहम्मद तांतरे साहब 70 साल के बाद ये एक मिसाल हमें मिली है, चाहे वो कलसियाँ हो, चाहे वो कलसा हो, चाहे वो कोड़ानक हो, चाहे वो दलान हो, कोई भी एरिया ले लें आप। मैं इस पूरी कंस्टिट्यूंसी में हर जगह डोर टू डोर गया हूँ, कोई ज़ात पात नहीं है, कोई दूसरी चीज़ उन्होंने नहीं देखी है। जिस प्रोग्राम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उन हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और वो मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो हुकूमत गिरने के बाद, जबकि आज ऑनरेबल MLA शाह मोहम्मद तांतरे साहब MLA की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इस पार्टी को और इनकी ज़ात के साथ इतना उन्स और मोहब्बत रखते हुए हर गांव से यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं इस पार्टी को, और शाह साहब की ज़ात के साथ शाना बसाना चलने के लिए तैयार हैं। उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले 40 साल को भी आपने देखा। आज हमारा नाल नवा लोग कुछ मेरी क्यादत में भी, बाकी और लोगों की क्यादत में भी इत आ गए। आज ज्वाइनिंग MLA शाह मोहम्मद तांतरे के नाल ज्वाइन हो रहा है, लेकिन देखने की बात यह है कि उनके को आज MLA भी वे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर लोग मेरा तैड़ी रात नहीं सोने उन्हें हमारी ज्वाइनिंग कर देगी ये उनका चले गया, मेरा कन खा कर रख छोड़ी। आज मैं कह रहा तुमने ज्वाइन करा कर ले आऊँगा। आज उनका दिल में थोड़ी हसरत आई। अंदाजो लाओ उनका करांगा MLA का दौड़ गाँव में शाह मोहम्मद तांतरे को आखेंगे कोई ताकत, कोई सेहत, कुछ न कुछ है, हमदर्दी है। फिर तुमने यह दसूं कि आने वास्ते आने वाला लोगों ने सोची पे उपरों घुमट है गई, बुनूट है गई, क्या पता था कोई कैट नहीं आई या पता नहीं लगो। मकान पट गया वो किधर दूर सट छोड़ा था, फिर भी सोच वह रहा तो फिर दोबारा मकान बन जाए। वो लोगों ने घुमट है गई, मैडम चली गई, वहाँ गई के हो गया, कोई पाकिस्तान नहीं हो गया, घुमट है गई सारा की टठी हुई है। एक कांग्रेस की तो नहीं ना बाल, BJP की भी तो नहीं बाल, हमारी PDP भी उसे रख गई, तो महबूबा मुफ्ती भी चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ने लगो। लेकिन देखते हम थोड़ी जी ताकत के नाल फिर दोबारा MLA यही बना छोड़ा तो हमारा गरीबों वास्ते ठीक ठाक है। अगर उन्होंने बनावा जरा स्विच ऑफ कर छोड़ेगा, अंदर जाएगा तो पुलिस वाला कहेगा नहीं साफ नहीं है, यही नहीं है। फिर कहेगा बाथरूम में, क्यों बाथरूम में इसके लिए लोग थे आराम खा गए, बवासीर पैदा हो गया। वो MLA की अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा इंसान हमें अल्लाह ने नसीब किया है। नाम चल रहा है कि गरीबों के कारवान, लेकिन अधूरा है। जब हमारे शाह साहब उस कारवान के अंदर आए, उसकी रौनक तब्दील हो गई। वो ऐसा मजबूत दरख्त बना जो आज इस पूरे जम्मू और कश्मीर को साया दे रहा है, खाली पुलिस को नहीं। कि आप सब लोग सही निशानती की आपने, और आप लोग सब आए और एक अच्छे लीडर को चुनने के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप MLA साहब के घर में आकर अगर इतनी ज्वाइनिंग करते हैं तो लगता है कि आपके दिलों में प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है। क्योंकि इससे पहले जो हुकूमत थी 1 साल पहले या 6 महीने पहले थी,
तो इस वक्त हुकूमत नहीं है, इस वक्त गवर्नर राज लगा था, अब सेंटर का राज लगा है। उसके बावजूद भी आप लोग आके दिल से प्यार से और एमएलए साहब के घर पे ज्वाइन होते हो, ये बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे या मिनिस्टर थे या इससे पहले जो मिनिस्टर थे, तो उनके घर पे सैकड़ों में लोग आके ज्वाइनिंग करें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन का दौर है। एक एक इलाके में 8-8, 10-10 एमएलए खड़े हैं, इलेक्शनों में सब लोग आपके पास आएंगे। आपने इस वक्त जो निशानती जो की है कि सही लीडर को चुनने की, यही वक्त है। क्योंकि अगर इस वक्त आप देखेंगे कि हमारे एमएलए साहब उस पहाड़ पे चढ़े हैं कि मैंने ज़िंदगी में वहाँ उन पहाड़ों को कभी देखा नहीं। पहले भी हम एमएलए के साथ चलते रहे, तो कभी जब भी हम जाते थे सावजियाँ या मंडी या लोन, तो बस स्टैंड के 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर, तो मुझे ये खुशी है कि हमारा एमएलए जो है हर पहाड़, चिखड़ी हो, बण हो, माड़कूट हो, उन पहाड़ों पे ये चढ़ते हैं। इन्होंने कोई इलाका नहीं। इस वक्त मुझे कल परसों कोई लीडर लोग बैठे थे, वो कहते हैं जी आपने एमएलए ने हमारे लिए इतना मुश्किल कर दिया, उन पहाड़ों पे चढ़ता है कि हमारी वो बस हो गई है। तो ये बड़ी आप लोगों के लिए, क्योंकि चाहे ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र मैं अदा करता हूँ कि जैसे खाकी साहब ने फरमाया, लाला मंजूर साहब ने फरमाया, चौधरी इकबाल साहब ने फरमाया, तभी डाल साहब कह रहे थे कि कम से कम 20 जगहों से मुझे दावतनामे मौसूल हुए हैं कि आवाम हमारा इंतज़ार करी है, हमारे इस गरीबों के कारवां में शामिल होना चाहती है, पीडीपी में शामिल होना चाहती है। गमाज़ है उस हकीकत का कि ये जो हमारा गरीबों का कारवां है, ये इस कदर मजबूत है और इसमें इस कदर हर दिल अजीज़ है कि मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से इसके करीब भी कोई नहीं आ सकेगा। आपसे मैं सिर्फ इस कदर गुजारिश करूँगा, चूँकि आज से हम ज्वाइनिंग का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आज हम आगाज़ कर रहे हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन आने तक हमारी रोज़ दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ज्वाइनिंग होती रहेगी। हम उस प्रोग्राम को मुरतब कर रहे हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 2014 की निस्बत इस वक्त ये गरीबों का कारवां बहुत ही मजबूत है और बड़ी शान के साथ आगे चल रहा है। इसके नज़दीक भी अल्लाह के करम से कोई नहीं आ सकेगा। हम इसका आगाज़ भी करने जा रहे हैं और आपको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा कि जैसे ये कहा जा रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये बिखर गई है, इसमें से चंद एमएलएज को खरीदने की कोशिश की गई। ये रिश्वत हर एमएलए को दी गई। यहाँ पे 6 महीने गवर्नर रूल लगाकर 6 महीने सिर्फ एमएलएज को खरीदने की कोशिश की जाती रही और मकसद उनका ये था कि पीडीपी से 16 एमएलए निकले तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनती थी। लेकिन 6 महीने की बसियार कोशिश के बावजूद एमएलएज को 5-5 करोड़ रुपया रिश्वत देने का एक उन तक पहुंचने की उनको उनको ये दावत दी गई कि आप 5 करोड़ रुपया आपको कहाँ, या 6 करोड़ 7 करोड़ रुपया लें। लेकिन अल्लाह का करम था, सिर्फ 4-5 लोग जो थे वो पार्टी को छोड़ गए। लेकिन पार्टी उस तरह से मजबूत है, आप खुद देख रहे हैं कि एक सबका एमएलए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में ज्वाइन हुए, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पीपल्स डेमोक्रेटिक में ज्वाइन हुए, और परसों ही आपने सुना कि ये जो कयूम वानी साहब एक बहुत बड़े लीडर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के, वो ज्वाइन हुए इसमें। और भी एक कतार लगी है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए महबूबा मुफ्ती की जो काबिल कदर काम है 3 साल में, वो आपको अंदाज़ा इस अंदाज़ लगाना चाहिए कि जब पीडीपी का और बीजेपी का एक कोलिशन बनी, ये कोई हमारा फैसला नहीं था, ये रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम का फैसला था। जम्मू से अक्सरियत जो है बीजेपी को मिली और कश्मीर से पीडीपी को मिली और कुछ असूलों की बुनियाद पे ये कोलिशन बनी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कितने तारीखी काम किए, हमारी बेटी आसमा के साथ नाजायज़ हुआ। अगर ये महबूबा मुफ्ती ना होती तो इसको वो जो बर्बरियत थी, वो जुल्म था, उसको दबा दिया गया था। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपनी हिम्मत से उन लोगों को किफरी करदार तक पहुँचाने का पूरा बंदोबस्त भी किया, बल्कि 2 वज़रा को पार्टी से अपने वजारत से निकाल दिया। उसके बाद 12,000 जो लोग बच्चों पे, हमारे नौरेहाल बच्चे 15 साल के, 14 साल के, 16 साल के, उन पे एफआईआर लगे थे, तो 12,000 बच्चों से एफआईआर वापस ले ली। उसके बाद आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे हमें पुंछ में, जैसे मैं कहता रहा हूँ, इस वक्त मीडिया हमारे सामने, मीडिया हजरात हमारे सामने है, मैं ये चैलेंज करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ कि जो भी लोग हैं इक़्तिदार में पीछे रहे हैं 20-20 साल, 18-18 साल, उनको मैं चैलेंज किया है, करता भी रहूँगा कि जब भी उनके अंदर हिम्मत उनको मिले, किसी भी फोरम पर मीडिया के सामने आकर हमारे साथ बहस मुबाहिसा करें। हम उनको ये साबित कर देंगे कि हमारा ये 3 साल
4-5 महीने का दौर पिछले 20 साल पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसको हम साबित कर सकते हैं, और अगर साबित न कर दें, हमने कहा कि हम सियासत को छोड़ देंगे। तो ये आज गमाज है कि हमारे साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं, ये आज आगाज़ हुआ है, और आप रोज़ ये आप देखेंगे कि कारवां कितना भारी होता जा रहा है। हमारे साथ